बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहता हूँ कि फ्रीलांसर किस तरह से काम करता है या उस पर काम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप टाइप करेंगे गूगल में फ्रीलांसर। तो इस तरह से ये वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा freelancer.com या PK। तो जिस भी IP से अगर आप जिस भी कंट्री से हैं तो हो सकता है वहाँ पे आपकी कंट्री का यहाँ पे वो एक्सटेंशन लगा हो। अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं, देखते हैं तो कि ये किस मुल्क का है। तो ये ऑस्ट्रेलियन एक वेबसाइट है और ये बना था 2009 में। अब इसके अंदर आते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ऑलरेडी मैंने इस पे आईडी बनाई है और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो जो भी अपडेट्स यहाँ पे आते हैं यानी जो काम वगैरह यहाँ पे भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ ब्राउज में भी आपको नए काम जो है वो मिल सकते हैं। अगर कस्टमर आपसे को मैसेज करेगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपके कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी मेरे कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के काम होते हैं। एक है फ्रीलांसर। तो यहाँ पे आप अकाउंट्स वगैरह बनाकर ऑलरेडी तो बनाया है, लेकिन फिर आपने अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना होगा, फिर आपको लोग वो हायर करेंगे। यहाँ पे ज़रा देखिए, तो जब भी कस्टमर आता है वो फ्रीलांसर पे आता है तो ये आप देख सकते हैं। अब ये कौन सी स्किल, ज़रा मैं लोगो डिज़ाइन, अगर मुझे एक लोगो चाहिए, फर्ज करें मैं एक कस्टमर हूँ। तो अब यहाँ पे ये लोग जो है इसकी 30 आवर है, ये 10 आवर पर आवर है और ये 5 स्टार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, इस तरह इसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये लोग हैं। अब कस्टमर आकर इनमें से किसी को सेलेक्ट करके उसे अपना जो प्रोजेक्ट है वो दे सकते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि कस्टमर आते हैं प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं और फिर उस पर सेलर जो है वो बिड लगाते हैं। अब मसलन इसे क्या चाहिए, आई नीड अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर फॉर माई कंपनी लोगो। अब इसे लोगो चाहिए और ये कितना पे कर रहा है एक लोगो का। तो लोगो क्या है, जिस तरह ये यूट्यूब का लोगो है इसी तरह से लोगो। तो ये एक लोगो का दे रहा है $250 से 750। अब ये बिटकॉइन के मुतल्लिक़ है, ये टूर्नामेंट इसी वेबसाइट दरकार है। तो इसकी बजट क्या है, $30 से लेके $250 तक। अब ये डेटा एंट्री है जो कॉपी पेस्ट वगैरह होता है। तो इसे ज़रा देखते हैं। अच्छा, अपनी एक बात याद रखना है कि अब जब लॉगिन होंगे यहाँ पे तो अपनी आईडी वगैरह को आपने वेरीफाई करना है। यानी ईमेल पर आपको कोड भेजेंगे तो उससे वेरीफाई करना है, ईमेल एड्रेस, इसके अलावा फ़ोन वगैरह। और पेमेंट मेथड जो है आपने वेरीफाई नहीं करना, क्योंकि वो बाद में आपसे डिडक्शन भी करेंगे। क्योंकि बाज़ यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ प्रपोज़ल में वो आपसे पैसे भी चार्ज करेंगे, लेकिन आपने वो वाला प्रपोज़ल सेंड नहीं करना है। अब इस शख्स ने यहाँ पे हम आए हैं तो ये डिटेल्स है, डेटा एंट्री है, ये प्रोजेक्ट है। अब ये जो कस्टमर है ये इंडिया से है और ये मेंबर बना है 1 मई से 2020 से। इसने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया, पेमेंट मेथड को भी वेरीफाई नहीं किया, ना ही डिपॉजिट किया है। इस वेबसाइट को पैसे भी नहीं दिए, अभी तक डिपॉजिट यहाँ पे नहीं की है। ईमेल वेरीफाइड है, इसके अलावा उसका प्रोफाइल कंप्लीट है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई है। तो अब मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अक्सर ऐसे जो कस्टमर होते हैं उनके साथ आप काम ना करें। क्यों पता है, अब ये लाजमी नहीं कि ये स्कैमर हो सकता है ये नया है और उसने अभी तक या तो टाइम नहीं मिला इन चीज़ों को वेरीफाई करने का, ठीक है, या उसे अर्जेंट ये चीज़ें चाहिए तो इसी वजह से उसने नहीं की। लेकिन अमूमन जो कस्टमर्स अपनी आइडेंटिटी वगैरह को वेरीफाई नहीं करते तो अक्सर वो स्कैम करते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा आते हैं। अब आपने बिड किस तरह से, फर्ज करें इसके साथ आप काम करना चाहते हैं तो अब वो कहते हैं कि वी नीड द पीपल टू द डेटा एंट्री जॉब, यानी उससे डेटा कॉपी पेस्ट वगैरह या एंट्री जो होती है टाइपिंग वगैरह, यानी फ्रॉम होम ऑफिस एनीवेयर एल्स। और कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ भी हो सकते हैं। तो ये इसके स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो ये हैं।
अब यहाँ पे चूँकि ये रुपीज़ में दिखा रहा है 1500 से लेके 12,500 INR यानी इंडियन रुपीज़ में इतने दे रहे हैं। तो कम से कम आपने एवरेज बताना है या जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके पास इसने 6 दिन का वक्त दिया है और 23 और अभी इसमें है। तो आप फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए काम जो है 5000 में करूँगा INR में। अब मैं ये काम जो है 2 दिन में कर सकता हूँ, 3 दिन में कर सकता हूँ। अच्छा, आप प्रपोज़ल भी सेंड कर सकते हैं इस बंदे को कि मैं एक एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने लिखना है कि मैं एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मैं डेटा एंट्री इतने वक्त से कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस में भी इतना एक्सपीरियंस है। वो इस सब कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अब प्रोजेक्ट माइलस्टोन, इसमें माइलस्टोन क्या है, यानी इस आप जो 5000 है इसमें से माइलस्टोन ये है कि एडवांस मुझे आप कितना देंगे। तो एडवांस मुझे आपने कम से कम 2000 देना है, 2500 देना है, तो इसे कहते हैं माइलस्टोन। अब अदर ऑप्शन भी है कि स्पॉन्सर्ड है, सील्ड है, हाईलाइटेड है। अब इसको भी थोड़ा सा समझिए। अगर यहाँ पे आप $4 फ्रीलांसर को पे करते हैं तो आपका ये जो बिड है, जो प्रपोज़ल है उसको जाएगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल टॉप पर होगा। और जो दूसरे हैं जो फ्री बेट करते हैं वो नीचे होंगे। तो इसमें चांस होता है कि आपको वो पोस्ट जो है, जो प्रोजेक्ट है वो आपको दे दे, लेकिन लाजिमी नहीं कि वो ज़रूर देगा। इसके अलावा ये सील्ड है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे प्रपोजल्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रपोज़ल है ये सील नहीं है। आप आसानी के साथ इन्हें रीड भी कर सकते हैं और जो प्रपोज़ल तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो अगर आप इसे सील करना चाहते हैं कि दूसरे जो सेलर्स हैं मेरे प्रपोज़ल को ना देखें, तो फिर आपको क्या कुछ पैसे जो हैं अब तकरीबन 1 USD आपको फ्रीलांसर को अदा करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस बिड। जब आप प्लेस बिड करेंगे तो इसी तरह से इसको प्रपोज़ल आएंगे। अब कस्टमर जो है इन प्रपोज़ल को पढ़ेगा, जो भी उसे पसंद आता है तो वो उसे अप्रूव करेगा और उसे यही जो काम है देगा। अब ये जो देखिए ये कहता है कि मैं 5000 में करूँगा, 7 दिन मुझे चाहिए होगा। ये कहता है कि मैं 1500 में करूँगा, ये भी 1500 में और 1 दिन में। तो हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर कस्टमर जो है जो उनको प्रेफर करते हैं जिनकी यानी प्रपोज़ल कम से कम हो और टाइम भी कम हो, ड्यूरेशन कम हो। अब इसकी ज़्यादा चांसेस हैं और इसके अगर ये शख्स खुद प्रोफेशनल है तो फिर वो प्रोफेशनल बंदे को जिस तरह इसे रिव्यू मिला है तो वो ज़्यादातर उनको देगा। लेकिन अगर उसे सिर्फ अपने काम से काम है तो फिर वो सबसे जो सस्ता वाला फ्रीलांसर होगा उसी को वो अपना जो काम है वो देगा। अच्छा, ये तो हो गया प्रोजेक्ट के हवाले से। अब आते हैं कॉन्टेस्ट में। ये कॉन्टेस्ट आपने किस तरह से विन करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोगो रिफ़्रेश, यानी ऑलरेडी उसके पास एक लोगो है लेकिन वो उसे रिफ़्रेश करना चाहता है। उसके पास बजट जो है वो $37 है। तो इसे देखते हैं। अब डिस्क्रिप्शन उसका ये है कि उसने सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे उसने वो लोगो अटैच किया है कि मुझे अटैचमेंट ये है। तो फिर आपने इसे डाउनलोड करना, देखना है कि ये लोगो कैसा है और यहाँ पे भी आपने देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वही आपने करना होगा। अब इस पे भी आप आएंगे एंट्रीज़ में, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये मुख्तलिफ लोगों ने उसे अपनी प्रपोज़ल दिए हैं, उसकी जो लोगो वगैरह है अब उन्होंने बनाए हैं और इस तरह उसे दिए हैं। तो अभी कस्टमर जो है वो मेरे ख्याल से वापस नहीं आया, उनको स्टार्स वगैरह नहीं दिए। तो जो भी इनमें से उसे पसंद होगा तो वो उसे अपने जो पैसे है वो देगा, जिसे भी वो अप्रूव करेगा तो उसके पास वो पैसे चले जाएंगे। तो जो भी इस कॉन्टेस्ट को विन करेगा, जीतेगा, तो उसे पैसे मिलेंगे।
اب اس میں پلس پوائنٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے. پلس پوائنٹ کیا ہے؟ اگر آپ نئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ ریویو لے سکتے ہیں، لیکن نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے اب اس بندے نے کام کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے، پتہ نہیں اس نے اس کو بناتے ہوئے کتنا ٹائم لگایا ہوگا، شاید آدھا گھنٹہ لگایا ہوگا، 1 گھنٹہ لگایا ہوگا. لیکن اگر کسٹمر جو ہے وہ کسی اور کو دیتا ہے تو اس بیچارے کا جو وقت تھا وہ چلا گیا. لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اسی طریقے سے آپ ون کر سکتے ہیں تو کانٹیسٹ کے ذریعے. تو اور دوسرا ہے پروجیکٹ. تو امید کرتا ہوں آج کے اس شارٹ اوور ویو سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ملا ہوگا کہ کس طرح سے آپ فری لانسر پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنا کریئر ایز اے فری لانسر سٹارٹ کر سکتے ہیں. مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ میں مزید اور بھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ لاؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح آپ جو دوسرے سائٹس ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں. تو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.